नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को शुरू किया था, जहां पर हमने ये समझा था कि काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको समझा था। इसके अलावा मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर भी पढ़ा रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, या आपको चैनल के अंदर प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर स्पीड और एवरेज स्पीड देखेंगे, और उसके अलावा साथ में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने देखो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि अब मैकेनिक्स की शुरुआत हो चुकी है और मैकेनिक्स बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं चलती है। तो बिना टाइम ना खराब करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैं सबसे पहले बेटा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखता हूं। A shortest distance, a shortest distance between initial and final position. डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बेसिक बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, पहले मैं वो बताता हूं, फिर आपको एकदम एग्जांपल से क्लियर करूंगा और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बेटा ये हमारी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा इसकी यूनिट क्या होती है? सर इसकी यूनिट हमें पता है, इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है सर, समझ गए इतना तो। अब बेटा मैं एग्जांपल से क्लियर करके बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में साथ ही में बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो अगर दोनों को साथ में समझोगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैं बेटा एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक डायग्राम देखो तुम लोग, ताकि तुम लोग को मजा आ जाए। अच्छा ठीक, देखो मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि ये है हमारा जयपुर। ठीक है, ये हमारा जयपुर। यहां पर बेटा मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा दिल्ली है। और चलो यहां पर मैं नोएडा मान लेता हूं, हमारा यहाँ पर नोएडा है। इसके अलावा बेटा यहां पर हमारा क्या है, आगरा। और दिल्ली के आगे हमारे बहुत सारी जगह पड़ती है। चलो मैं एक जगह ले लेता हूं, पानीपत। ठीक है, सबको मैं ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि ये सारी जगह एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ठीक, अब सुनना जरा ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लो भैया मुझे जाना है जयपुर से नोएडा। ठीक है, मैं जयपुर से नोएडा जाना चाहता हूं, तो मैं कैसा जाऊंगा? बिल्कुल दिल्ली से होते हुए जा सकता हूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन एक और है, मैं चाहूं तो पहले मैं आगरा जा सकता हूं और आगरा से होकर फिर नोएडा जा सकता हूं। ठीक है, एक और ऑप्शन है। अगर मैं चाहूं तो मैं जयपुर से, मुझे चलो पहले कुछ काम था तो मैंने कहा चलो पानीपत चलते, पानीपत से होकर फिर मैं नोएडा जा सकता हूं। ठीक है, कंडीशन को समझते चलना। मुझे जाना था जयपुर से नोएडा, तो मैंने कहा कि मैं, मेरी मर्जी से मैं दिल्ली से होकर भी जा सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं पहले चलो आगरा गया, आगरा से फिर मैंने कहा चलो अब नोएडा चलते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो जयपुर से पानीपत चलते हैं, या फिर उसके बाद हम नोएडा जाएंगे। तीन डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं कहाँ, नोएडा जाने के लिए, अगर मुझे जयपुर से जाना है। बट बेटा अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, सुनना ध्यान से। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा केवल ये वाला पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा ये वाला पाथ होगा, ये जो है ये पाथ होंगे। ठीक है, हम चाहे तो ऐसे पहुंच सकते हैं घूमकर भी, लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा ऐसे अगर जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये पाथ लेंथ बदल चुकी है यहाँ पर। तो बेटा यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? सर हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस बताना है तो हम कैसे दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, shortest distance is always
डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेड डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मुझे दो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टेड डिस्टेंस बताना है तो हमेशा सीधी लाइन से ही बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पाथ नहीं है, मतलब ऐसे होकर नहीं जा सकते, पहुंच सकते हैं, ऐसे होकर भी पहुंच सकते हैं और ऐसे होकर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स है। इससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं एक पॉइंट इसमें और लिख रहा हूं, शायद आपको अभी समझ में ना आए, बट ठीक है देख लो, मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इज अ नॉन पोलर वेक्टर। मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा एक नॉन पोलर वेक्टर है। नॉन पोलर वेक्टर सर क्या होते हैं, हमने तो अब तक वेक्टर ही नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा है। हाँ बेटा, जब मैं वेक्टर टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेटा नॉन पोलर वेक्टर उनको बोला जाता है, सुनना ध्यान से, विच इट डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल पोजिशन। नॉन पोलर वेक्टर बेटा, सॉरी नॉन पोलर बोल दिया ना, अच्छा गलती हो गई बेटा थोड़ा बताने में, पोलर वेक्टर बोलना था, नॉन पोलर तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा हमारा एक पोलर वेक्टर है, और पोलर वेक्टर वो होते हैं जो बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। अरे खुद देखो यहाँ पर जयपुर से नोएडा का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड कर रहा है उस, वो तो भैया जो भी होगा फिक्स रहेगा। देखो मैंने कहा ना डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हैं, सीधी लाइन से दिखाते हैं, तो बस याद रखना वो अपने आप में कांस्टेंट है, वो फिक्स बना हुआ है, क्योंकि उसे पाथ से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या बात है, थोड़ी डिस्टेंस के रिगार्डिंग कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस के बारे में सुनो, मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी या फिर बॉडी क्या, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बॉडी या पर्सन जो पाथ कवर करता है वही उसका डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे बेटा तुम्हें स्कूल जाना है, अब स्कूल तुम्हारे ऊपर है, तुम सीधा भी जा सकते हो, या स्कूल मान के चलो तुम्हें लेट पहुंचना है तो तुम घूम कर भी जा सकते हो, तो घूम कर जा रहे हो तो वही तुम्हारा डिस्टेंस कहलाएगा, सीधे जा रहे हो तो वही तुम्हारा डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब डिस्टेंस जो है तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सीधे जाओगे तो भी डिस्टेंस है, अगर घूम कर जाओगे तो भी डिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, दूसरी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर होती है। ठीक है, चौथी बात मैं लिख देता हूं, फिर बाद में खुद ही क्लियर करूंगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बेटा डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बड़ा अंतर समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस होता है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ होता है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं बेटा जिससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ऐसे कहोगे कि सर अब तो मजा ही आ गया। देखो बेटा, ये मान लो तुम खुद हो, ठीक है, तुम्हारी ही बात यहां पर की जा रही है, ये आराम से बैठे हो और मुस्कुरा रहे हो, एकदम से फिर क्या हुआ कि चलो तुम्हारा फोन बजा। ठीक है, तुम्हारा फोन एकदम से टन टन करके बजा। ठीक है, चलो बाद में जब तुमने फोन उठाया वो पता चला कि तुम्हारे बाबू का कॉल था। ठीक है, जैसे ही पता चला बाबू का कॉल है, तुम फिर घर से नहीं निकले, तुम फिर लॉन्च हुए। ठीक है, तुम्हारे बाबू का जैसे ही कॉल आया फिर तुम लोग गए नहीं, सीधे लॉन्च हुए। ठीक है, एकदम से लॉन्च होकर जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। ठीक है सर, समझ में आ गया, ऐसा ही होता है।
हमने डेली नोटिस भी किया है। दूसरी बात सुनो, फिर बेटा सेकंड केस में तुम्हारे घर से कॉल आ गया, तुम्हारे घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ हो, ट्यूशन तो खत्म हो चुका है, ठीक है कहाँ घूम रहे हो, तुमने कहा हाँ हाँ बस आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं। निकल तुमने 10 मिनट क्या कर ऐसा बहाना बनाया कि तुमने पहले खाए मोमोज, मोमोज के बाद तुमने खाई आइसक्रीम। अच्छा रुको मैं से यहाँ दिखाता हूँ ज्यादा ठीक है। हाँ जैसे ही बेटा कॉल आया तुमने कहा हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो तुमने क्या किया, सर हमने सबसे पहले मोमोज खाए, फिर सर हमने आइसक्रीम खाई, अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, हमने कहा चलो पार्क में जाके बैठते हैं, ठीक है पार्क में जाके बैठे। फिर क्या किया, पार्क में बैठने के बाद हमने फिर से खाई आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के बाद ठीक है, सबके धक्के मुक्के खाने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, पूरे मार्केट में अटेंडेंस देने के बाद, तब हम पहुंचे अपने कहा, होम, मतलब घर पर। तो बेटा समझ तो गए होगे कि यहां पर जब जैसे ही बाबू का कॉल आया ठीक है, तो तुम सीधे लॉन्च हुए, ठीक है तुम्हारे पास तो रॉकेट लॉन्चर नहीं है, वरना उसी की मदद से लॉन्च हो जाते, लॉन्च हुए और तुमने कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट जैसा पाथ कवर किया, ठीक है बिल्कुल सीधे पहुंचे, 5 मिनट बोला होगा बट पता चला 2 मिनट में ही पहुंच गए। बट यहाँ बेटा तुमने 10 मिनट कह के 2 घंटे लगा दिए, क्यों लगा दिए, क्योंकि सर हमने आधे घंटे तक मोमोज खाए, 1 घंटे तक पार्क में बैठे, फिर आधे घंटे तक आइसक्रीम खाई, तब जाके हम आराम आराम से पहुंचे। तो बेटा समझ तो गए होगे कि यहाँ पर क्या किया, तुम इधर गए उधर गए इधर गए, तब जाके कहाँ पहुंचे, होम पे। तो यहाँ तुमने डिस्टेंस कवर किया और यहाँ क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मुझे उम्मीद है कि दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जाम्पल में और लेता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि कब डिस्टेंस नेगेटिव होता है, कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगले एग्जाम्पल में क्या करने वाले, ये बेटा मानो तुम, ठीक है ये तुम, ये बेटा तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन है ओ। अब क्या हुआ देखो जरा, 3 अलग अलग पोजीशन में बताता हूं। ये मान के चलो ए पॉइंट है, ये मान के चलो हमारा बी पॉइंट है, डिस्टेंस बता देते हैं, यहां से यहां तक का 5 मीटर, यहां से यहां तक का 5 मीटर, और चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं सी, इसका डिस्टेंस भी हम कितना ले रहे हैं, सर 5 मीटर ही ले लो, ठीक। अब बेटा क्या हुआ, ये जो पर्सन है ठीक है, या फिर तुम खुद ही मान लो अपने आप को, ये बेटा ओ से ए तक मूव किया, कहां तक, सर ओ से लेके ए पॉइंट तक। हम बेटा क्या निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब ये पर्सन ओ से ए तक मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, कैसा चला है वो, सर सीधा ही चला है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकालूं, सर वो भी 5 मीटर, कैसे पता 5 मीटर, सर ओ पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच शॉर्टर डिस्टेंस सीधी लाइन से ही तो दिखाते हैं, तो वो 5 मीटर ही रहा, ठीक है। मैंने कहा अब हम निकालते हैं, ए से मान के चलो वो बी तक पहुंच गया, ठीक है, ए से जब बी तक पहुंच गया तो अब डिस्टेंस कितना होगा, सर डिस्टेंस अब होगा अभी भी 5 + 5 कितना हो जाएगा, सर 10 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं करूं, वो भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बी पॉइंट पर इसे पहुंच के लगा कि अब चलो पलटी मार देते हैं, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, ये मानकर लौट कर दोबारा से ए पॉइंट पर आ गया। सुनना ध्यान से, पहले ओ से कहा गया, ए पर, ए से कहा गया, बी पर गया, बी से फिर लौट कर कहा आ गया, ए पर आ गया, ठीक है। क्या बताना है, सर पहले तो आप डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक का 5 मीटर, यहां से यहां तक का 5 मीटर, लौट कर आया फिर 5 मीटर कवर किया, डिस्टेंस कितना हुआ, 15 मीटर हो गया, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम आगे गए फिर घूम कर आए या फिर दोबारा गए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कहां स्टार्ट किया, ओ से, खत्म कहां हो रहा है, ए पर, दोनों के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस सीधी लाइन से दिखाते हैं 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो
5 प्लस 5 फिर -5। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। सर ये -5 क्यों लिया? बेटा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर जाते वक्त तुमने पॉजिटिव लिया था तो आते वक्त तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात देखो ध्यान से, फिर मैंने कहा कि चलो हम घूम कर दोबारा ओ पॉइंट पर आ गए। ठीक है, रिटर्न टू पॉइंट ओ। डिस्टेंस कितना होगा? तो मैंने कहा था बेटा डिस्टेंस को पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारे पाथ पर डिपेंड करता है। कितना चला यहाँ तक? 10 मीटर। लौटते टाइम भी 10 ही मीटर चला होगा, तो कितना आंसर हो गया? 20 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बेटा ध्यान रखना, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है, पाथ क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, चलो हमारा मन अभी भी नहीं भर रहा। ठीक है, हमने कहा भी काम करते हैं, पॉइंट सी की तरफ चलते हैं। ये ध्यान रखना, ओ से ए पर गए, ए से बी पर गए, बी से ए पर आए, फिर ओ पर आए और अब सी पे जा रहे हैं। पॉइंट सी पर अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, देखो डिस्टेंस जो है बेटा कभी कम होने वाला है नहीं, डिस्टेंस लगातार बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? अभी 20 था सर, अब 25 मीटर हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट का बता देते, जाते वक्त 10 मीटर कवर किया, 5 प्लस 5, आते वक्त क्या होगा? ये माइनस में हो जाएगा, तो -5 -5। ठीक है सर, ये भी तो माइनस में होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, कैंसिल। कितना आ गया? -5 मीटर आ गया। यहां से बेटा हमने क्या समझना, सुनो ध्यान से, यहां पर हमने ये समझा कि जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, डिस्टेंस 0 भी तब होता है, ध्यान रखना, जैसे जब इस पर्सन ने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की, चलना शुरू नहीं किया, तो स्टार्टिंग में ही डिस्टेंस 0 होता है। अगर इसने चलना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हुए। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी निकल कर आया। तो इसके बेसिस पर मैं 1 या 2 पॉइंट्स बता रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों हो सकता है, बट ध्यान रखना डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कई बार बच्चों मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। देखो क्या हमारा यहाँ पर बराबर निकल के नहीं आया? देखो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, तो हो सकता है बराबर, बट उसके लिए भी एक कंडीशन है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। कंडीशन क्या है वो सुनो जरा। कंडीशन है बॉडी शुड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं हो सकते। उस केस में तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही निकल कर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा सर क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट किसी कीमत पर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही सबसे छोटा डिस्टेंस है, वो कैसे डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा? तो बराबर तभी होंगे जब बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रही हो या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही तो ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बड़े अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब बेटा मैं स्पीड के बारे में बताने वाला हूँ कि स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब क्या है। बेटा बातें हम स्पीड के बारे में करने वाले हैं। स्पीड क्या है सुनो ध्यान से, दो तरह की स्पीड की मैं बात करने वाला हूँ। पहला है इंस्टेंटेनियस और फिर है हमारी एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस किसे बोलेंगे सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें जो स्पीड शो हो रही है उसे मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलने का काम कर रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं ताकि बहुत अच्छा क्लियर हो। देखो बेटा तुमने स्पीडोमीटर तो देखा होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है, वैसे तो पता नहीं फोन में क्या क्या देखते रहते हो, बट ऐसा उम्मीद है कि तुमने स्पीडोमीटर देखा होगा। किसका स्पीडोमीटर? बेटा ट्रक के स्पीडोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं या तो कार की बात कर रहा हूँ या फिर बाइक की, वो भी डिजिटल वाले, ध्यान रखना। एनालॉजी वाला नहीं है। एनालॉजी वाला वो होता है जिसमें भैया वो कांटा जो होता है धीरे धीरे ऊपर जाता है कि 60 70 ऐसे, उसकी बात नहीं हो रही, मैं डिजिटल वाले की बात कर रहा हूँ। तो बेटा डिजिटल वाले में क्या होता है, अच्छा चलो मैं एक बार क्लियर दिखा देता हूँ इमेज, ताकि भैया तुम लोग को आसानी हो, वरना कहोगे कि हमने तो सर डिजिटल वाला देखा ही नहीं। रुको, डिजिटल स्पीडो, हाँ देखो ये मिल गया। देखो साइकिल में भी आने लगा है। ठीक है, 370 रुपए का वाटर प्रूफ। तो भैया जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर करके लिखा हुआ है। अब जैसे तुम साइकिल एकदम से तेज चला रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक फिक्स वैल्यू शो कर देगा। क्या तुम्हें इसमें ये दिखेगा कि वैल्यू 0 से 10 कब हुई, 10 से 15 कब हुई? ठीक है, जैसे भैया तुम साइकिल चला रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी साइकिल की स्पीड है, बट उसमें तुम्हें ये शो होता हुआ नहीं दिखेगा कि 0 से 20 स्पीड कब हो गई। ठीक है, एकदम से चेंज आता है बहुत ज्यादा, और उसको नोटिस करना काफी ज्यादा कठिन होता है। तो बस सुनो ध्यान से, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, किसी जगह पे हमारी जो स्पीड होगी उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारा जो स्पीडोमीटर है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ही शो करने का काम करता है। जो स्पीड करंटली होती है वो हमें शो कर रहा होता है, क्या कैसे चेंज हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बस बेटा यही डेफिनेशन है किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है और इसको कैलकुलेट करना भी बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो सर किसकी बात अब ज्यादा करेंगे? बेटा हम एवरेज स्पीड की ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, एवरेज, सुनना ध्यान से, एवरेज एवरेज स्पीड की बात कब की जाएगी? बेटा मैं बोल रहा हूँ एवरेज की बात हम तब करेंगे जब हमें कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखा हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात नहीं हो रही है कि इस पर्टिकुलर सेकंड पे कितनी स्पीड है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी बात तो यहाँ होती है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, और ध्यान रखना एवरेज स्पीड की बात तब आती है जब हमें कोई टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है। एक बात को भैया समझो, इन लोग इस जो चीज अब तुम लोग पढ़ रहे हो ना, इनकी तुम्हें डेफिनेशन नहीं रटनी है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ लगानी है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें कोई टाइम ड्यूरेशन गिवन है तो हम किसकी बात करते हैं सर, हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। जैसे सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल मैं देता हूं यहां पर, चलो यही मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 सेकंड में, t इज इक्वल टू 0 सेकंड से 10 सेकंड में तुमने जो डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर की, अब बताओ अपनी एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब इन 10 सेकंड में तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या रही, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसकी बात मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह पता होना चाहिए एवरेज स्पीड लगाई कहां जाती है। तो मैं बोल रहा हूं ना, जब हमें कोई टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाए कि 0 से 10 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, इनके बीच में निकालो, तो हम एवरेज स्पीड को यूज करने का काम करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं दे रखा होता, यहां पर बेटा सीधा बोला जाएगा, ये बताओ टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, तो बेटा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ध्यान रखना। चलो तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब मैं फॉर्मूला वगैरह बताता हूँ। फॉर्मूला देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला हमारा होगा टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर हम करेंगे तो हमें बॉडी की एवरेज स्पीड मिल जाती है। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ऐसी बात कही जाती है। ओके, यूनिट वगैरह देख लो बेटा। देखो बेटा, स्पीड कोई भी टाइप की स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला सुनो, बेटा पिछले चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ाया, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेना। LT-1 ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा स्पीड की बात हो रही है तो मैं बोल रहा हूं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी होने वाली। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बता रहा हूं, हमने यहां पर बात किसकी की, एवरेज स्पीड की बेटा मैं क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से। किसी बॉडी की, जैसे चलो तुम अपना ही एग्जांपल ले लो, मान लो ये तुम्हारा होम और ये तुम्हारा स्कूल। अब अपने घर से स्कूल तक का मान के चलो तुम्हारा जो डिस्टेंस है मैं बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है, और ठीक है भैया तुम साइकिल काफी अच्छी चलाते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25 मिनट में कवर कर लेते हो। ठीक है, 25 ज्यादा लग दिया, चलो भैया तुम बोले ट्रेन से भी ज्यादा तेज हो, 20 मिनट में कवर कर लेते हो कितना, 5 किलोमीटर, इतनी देर साइकिल चलाते। ठीक है, अगर मान के चलो मैं निकालने का काम करता हूँ, एक काम करते हैं थोड़ा वैल्यू को राउंड ऑफ में लेने के लिए मैं इसको एक काम करता हूँ 30 मिनट कर देता हूँ। एवरेज स्पीड निकालो यहाँ पर, कैसे निकालेंगे सर, 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है। ठीक है, और 5 किलोमीटर हमें दे रखा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर आपने बता ही दिया, कितनी आएगी, 5 ऊपर रखेंगे नीचे 2, एवरेज स्पीड आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ बेटा, एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आई है तो क्या इसका ये मतलब है कि पूरे के पूरे 30 मिनट के अंदर तुम्हारी जो स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। अगर रेलवे फाटक बंद होगा या फिर मान के चलो बीच में ट्रैफिक होगा तो हमें कई बार रुकना भी पड़ा होगा। अगर सर खाली रोड मिलेगा तब तो हम 20-25 इतनी रफ्तार से तान देंगे साइकिल को। ठीक है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, धूम 3 बना देंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड जो है वो आपको एक्यूरेट स्पीड कभी नहीं बताता है, वो बस एक आइडिया देता है। और सुनो जरा, अरे भैया तुम लोग की अभी अभी 10th में परसेंटेज भी तो आई होगी। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी 10th में परसेंटेज आई 80%। ठीक है, तुम्हारी 10th में 80% आई। अब 80% का क्या ये मतलब है तुम्हारे पांचों सब्जेक्ट में 80-80 नंबर है? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है। किसी में सर हमारे 80 से ऊपर भी आए हैं और किसी में हमारे 77-75 ऐसे भी मार्क्स आए। तो बेटा ध्यान रखना कि एवरेज परसेंटेज हो, एवरेज स्पीड हो, बस हमें क्या बताती है, एक आइडिया देने का काम करती है कि जैसे इसकी बात मैंने करी ना 10 किलोमीटर पर आवर की, कि पूरी जर्नी में जो स्पीड रही होगी वो 10 के आसपास रही होगी। ठीक है, या तो 10 से थोड़ी कम होगी या फिर 10 से कभी ज्यादा होगी। तो एवरेज कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकता, इस बात को दिमाग में रखना। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। मैं बस एक दो केसेस डिस्कस कर लेता हूँ। अब मैं एवरेज स्पीड के कुछ केसेस टाइप के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बेटा कहा, देखो पहला फॉर्मूला आपका जो आया है, मैं अभी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जो पहला फॉर्मूला बेटा आपका निकल के आया एवरेज स्पीड का, सर वो निकल कर आया S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा दो ऐसे फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मेन फॉर्मूला पता है, सुनना ध्यान से, अगर ये मेन फॉर्मूला पता है तो सब निकाल सकते हो। बट बेटा ये दो एडिशनल फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, नीट या फिर जेई एग्जाम में क्या होता है, आपके पास इतना समय नहीं होता कि ये फॉर्मूला लगाओ फिर इसमें अलग क्या बोलते हैं अलग अलग कैलकुलेट करो, इतना समय नहीं होता। हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगाते हैं और सीधा हमारा आंसर आ जाता है। दो फॉर्मूले देख लो जरा ध्यान से, कौन कौन से।
बेटा पहला फॉर्मूला हमारा जो है यू एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 अपॉन 2। सर इसमें टाइम तो है नहीं, टाइम कहाँ गया? तो बेटा सुनना, ये पहले तो ये समझ लो ये फॉर्मूला लगाना कब है। बेटा ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारा जो टाइम होगा सेम होगा। सर टाइम सेम होने का क्या मतलब है? बात समझ में नहीं आ रही यहाँ तो उतनी समझा देते हैं। देखो बेटा मैं ये बोल रहा हूं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ए से बी जाते वक्त मान के चलो हमारी जो स्पीड थी u1 थी, ठीक है, और टाइम लगा t, t टाइम लगा। फिर बेटा मैं बोल रहा हूं बी से सी कवर करने में हमारी स्पीड u2 थी और टाइम जो है सेम लगा। ध्यान रखना टाइम जो है सेम लग रहा है, बट यहाँ स्पीड u1 है, यहाँ स्पीड u2 है। तो जब टाइम सेम, हमारा जब टाइम सेम रहता है तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा सुनना, दूसरा फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तब लगाते हैं इफ डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस इज सेम में जब फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा होता है, 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2, ऐसा हमारा कुछ फॉर्मूला आता है। डिस्टेंस सेम का क्या मतलब है? सर एक बार ये तो बता दो, बता देते हैं लोग। देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। बेटा ए से बी में मान के चलो हमारा कुछ डिस्टेंस होगा एस, ठीक है, यहां हमारा जो डिस्टेंस है एस। बेटा एक सेकंड रुको, इसको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको क्लियर बताऊंगा, अभी आपको शायद इतना समझ में नहीं है। तो बेटा ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है, अगर ये याद रख रहे हो तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना ये फॉर्मूले जो है इनसे ही ड्राइव करे गए। अब वो ड्राइव मैंने क्यों नहीं कराए? बेटा ड्राइव कभी पूछे नहीं जाते तो जरूरत ही नहीं है उनकी, हमें तो बस ये फॉर्मूला पता है तो हम राजा है, फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये याद रखो, अगर ये याद रख रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे और दो स्टेप भी क्यों, एक स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है। तो फाइनली बेटा अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।